हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। सामान्य अर्थ है पूर्ण भूतकाल, यानी ऐसा कार्य जो भूतकाल में कंप्लीटली समाप्त हो चुका था। सामान्यतः इस टेंस में सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य नहीं आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही यूज होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस प्रकार इस टेंस में कौन से सेंटेंस का यूज होता है। सबसे पहले अर्थ, भूतकाल में दो कार्य पूर्ण, दोनों कार्य एक साथ पूर्ण नहीं हुए हो। थर्ड जो पॉइंट है, एक कार्य पहले समाप्त हुआ हो वह दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो। फोर्थ पॉइंट है, पहले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस तथा दूसरे कार्य या बाद में पूर्ण होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, नोट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इस टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जटिल वाक्य होते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा भूतकाल में दो कार्य पूर्ण हुए हो, दोनों कार्य एक साथ पूर्ण नहीं होते। एक कार्य पहले समाप्त हुआ है तो दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ है। जो पहला कार्य है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करें, तो दूसरे कार्य या बाद में पूर्ण होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, वो हेड है पास्ट परफेक्ट की, मेन वर्ब है क्रिया की थर्ड पॉइंट। कंजक्शंस, यानी इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आफ्टर है, बिफोर है, व्हेन है, एज सुन एज है, अनटिल है। यानी इस तरह के वर्ड्स आते हैं, कंजक्शन के रूप में काम में आते हैं। इनका यूज कंजक्शन के रूप में होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है, और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। तो यहां पर देखिए ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है? पास्ट परफेक्ट का, और यहां पर ये है सिंपल
पास्ट टेंस का। ठीक है, और दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बिफोर कंजक्शन का यूज किया जाता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अगर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहां पर हेड वो पहले आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। ये इसका पैटर्न है इसके अनुसार। यानी अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो नोट का यूज है, हेल्प उससे क्रिया की थर्ड फॉर्म के पहले कर दे, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड का यूज है वो सेंटेंस के शुरू में कर दे। क्लियर? इसका हिंदी अर्थ है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज वो मर चुका था। तो डॉक्टर का आना कब हुआ? मरीज का काम, मरने का काम कब हुआ? पहले हुआ। तो यानी सेंटेंस के अंत में देखिए चुका था ये वर्ड आ रहा है, तो हम कह सकते हैं पहचान। हिंदी वाक्यों के जो अंत में, क्रिया के अंत में जो शब्द आते हैं उनमें है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, ली थी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस है। अब देखिए इनका पहचानने का तरीका क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी जिस दो वाक्य होंगे, क्लियर है, यानी इस सेंटेंस में इस जो टेंस है इसमें एक सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस तो होगा ही नहीं, जनरली सामान्यतः नहीं होता है। वो तो समझने के लिए हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कंप्लेक्स सेंटेंस इस टेंस में होते हैं और उसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं, और ये कंजक्शन यहां पर है आफ्टर, बिफोर, व्हेन, एज सून एज, अनटिल। इनसे दो सेंटेंस जुड़े रहते हैं। तो जिस सेंटेंस के अंत में ये वर्ड आ रहे हैं ये, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करें, और जो दूसरा वाक्य है उसके लिए पास्ट सिंपल यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज करें। ठीक है, और दोनों को जोड़ने के लिए इन कंजक्शन का यूज करें अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के अनुसार। अब देखिए यूजेज, पहला यूजेज हमने पढ़ा, इसको और क्लियर करते हैं। यूजेज नंबर 1, पहला यूजेज है जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले दो काम हुए हैं, एक तो स्टेशन पर पहुंचना और ट्रेन का रवाना होना। तो दोनों में से कौन सा काम पहले संपन्न हुआ है? तो ट्रेन के रवाना होने का काम। तो इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए पास्ट परफेक्ट में, द ट्रेन हैड, रवाना होना को लीव कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म लेफ्ट। अब देखो पहले के लिए अर्थ है बिफोर, बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, जैसे आफ्टर माई
मदर हैड washed my clothes I went to school। मेरी माँ के कपड़े धोने के बाद आई वेंट टू स्कूल, यानी कपड़े धोने का काम कब हुआ? पहले हुआ, यानी जो काम पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और ये सिंपल पास्ट, यानी जो काम पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और जो बाद में होता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करें। अब यहां पर देखिए, अगर सेंटेंस के बीच में बिफोर है तो बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट। ठीक है, बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट और इसके पहले, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट। ठीक है, वैसे ही हम अगर आफ्टर का बात करें तो आफ्टर के बाद किसका यूज करें? आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट का यूज करें। ये लॉजिक है समझने के लिए। देखिए यहां पर बिफोर है तो बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म है। बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर ये बिफोर है, इसके पहले पास्ट परफेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर के बाद में देखिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इनके अनुसार हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, करेक्ट कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे व्हेन शी रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्ट, द डिनर हैड स्टार्टेड, यानी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कीजिए। द डिनर हैड स्टार्टेड व्हेन शी रीच्ड देयर, जब वह वहां पहुंची तो भोजन शुरू हो चुका था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और ये सिंपल फास्ट है। नेक्स्ट, द क्रॉप्स हैड destroyed before it, वर्षा होने से पहले फसलें खराब हो चुकी थी। तो इस तरीके से हमने ये पहला नियम पढ़ा। अब इसका दूसरा यूज पढ़ते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। डिनोटिंग इम्पॉसिबल कंडीशन, यानी कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उसमें इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव शर्त को डिनोट करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करते तो तुम सफल हो चुके होते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव फास्ट, यानी जो ये कंडीशनल सेंटेंस है इफ से शुरू होने वाला वो पास्ट परफेक्ट का होगा। ठीक है, नेक्स्ट यूज है नरेशन में। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो
तथा कहने का मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तथा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनेट में हो, तो पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे रिपोर्टेड स्पीच को। और रिपोर्टेड स्पीच 2 पॉइंट इसमें, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो, कौन से प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड I have done my work। डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है ये, इसको चेंज करेंगे तो ही सेड दैट, यहां पर आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ही के अनुसार ही, और ये हैव है पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, हेड माई का हिज हो जाएगा, होमवर्क, इस प्रकार से इसका चेंज होगा। अगर ये पास्ट सिंपल में हो, जैसे सी सेड आई bought a new bike, इसका बनेगा she said that she had bought a new bike। ठीक है, यानी ये जो सिंपल पास्ट टेंस है वो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। आई ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार सी आ जाएगा, सी सेड दैट, और यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड ही रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए दैट कंजक्शन का यूज होगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, यहां पर देखिए सेड कौन सी है, V2 फॉर्म है, पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तथा रिपोर्टेड स्पीच कंजक्शन, यानी ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा है इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो अंदर वाला पार्ट है वो किस टेंस में, यहां पर है प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है, तो हैव है उसको हेड थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाएगा। जैसे यहां पर ये V2 है, सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल की है तो इसको पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है वो हमने पढ़ा। इस यूज को केवल 3 ही नियम है जिनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, समझ लेना और इन एग्जाम्पल्स का स्टडी करना। और अगर आप ये वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।